ओम नमः शिवाय। आज है पावन पवित्र सर्वश्रेष्ठ तिथि 14 तारीख और 15 तारीख। दो ऐसी तिथियां हैं जिनमें अष्टमी नवमी का श्रेष्ठ दिन है, जिसमें से आज 14 तारीख महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिवस की यह श्रेष्ठ तिथि है। आज किया जा रहा है विशेष व्रत जिसका नाम है जितिया व्रत। दूसरा 15 तारीख को मातृ नवमी है और सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है और साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो 14-15 दो दिन ऐसे हैं जिन दिनों में आपका भाग्य बदल सकता है। एक ऐसे चौमुखा दीपक के बारे में आपको बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान से आज और कल अर्थात 14 और 15 दोनों तिथि में दीप प्रज्वलित करना है, जिससे कि जीमूत वाहन भगवान जो कि श्री नारायण का ही एक स्वरूप है उनकी कृपा मिले, साथ ही महादेव जो कि अपने आप में दोनों तिथि के स्वामी है उनका आशीर्वाद मिले, पितरों का आशीर्वाद मिले और देवी मैया का आशीर्वाद मिले। देवी मैया का ही स्वरूप है जितिया माता, महालक्ष्मी और गौरी मैया, इन्हीं का स्वरूप का ध्यान करते हुए चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। परंतु नियम से ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। उपाय करने के लिए आपको आटे का दीपक लेना है। छोटा सा आटे का दीपक बना लीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी चलेगा, परंतु मिट्टी का दीपक साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको दीपक रख लेना है। साथ के साथ आपको लेना है चावल के दाने। पितृ भूखे हैं या नारी के जीवन में संतान से संबंधित परेशानी आ रही हो या कहीं ना कहीं परेशान आप हो रहे हो, तो एक चावल का दाना नारी के जीवन में आए हुए सब दुख विपदाओं को दूर करने वाला होता है। तो एक चावल का दाना लीजिए और साथ के साथ चौमुखा दीपक में सामान्य रूप से घी या तिल का तेल प्रयोग करें। सरसों की तेल का यहाँ पर कोई काम नहीं है, परंतु ध्यान से कुछ विशेष नामों का आपको उच्चारण करना है। आप सभी को साथ के साथ लेना है एक चुटकी काला तिल। ठीक है, काले तिल को पूरे घर में आप सभी को घुमाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना होगा? इस दीपक को या तो पीपल पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे या घर के दरवाजे पर। ठीक है, 3 स्थान है, उन स्थानों में से किसी एक स्थान पर 2 दिन लगातार भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आज अष्टमी कल नवमी दोनों तिथियों में किसी एक दिन भी आप जो है इसका दीपदान कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले अपने जो दीपक है उसमें सबसे पहले जो बत्ती लगानी है वह आज की श्रेष्ठ तिथि का स्मरण कर कर लंबी बत्ती पितरों के नाम की लगानी है। दूसरी जो बत्ती लगेगी वह लगेगी महालक्ष्मी के नाम की। ठीक है, सबसे पहले पितरों के नाम की, फिर महालक्ष्मी के नाम की अर्थात जो जितिया माता है उनके नाम की, देवी गौरी मैया के नाम की। आज सबसे श्रेष्ठ तिथि है जिसमें माता भवानी का स्मरण भी होगा। तो पहला पितरों के नाम की बत्ती, दूसरी माता रानी के नाम की बत्ती, तीसरी जो है श्री नारायण के स्वरूप अर्थात जीमूत वाहन भगवान की जो है बत्ती लगेगी। तो श्री नारायण का ध्यान करें, जीमूत वाहन भगवान का ध्यान करें, इच्छा एक ही बात है। तो 3 बत्तियां आपने रख ली, चौथी बत्ती हमारे सर्वे सर्वा महादेव के नाम की लगेगी। ठीक है, 4 बत्तियां आपको रखनी है और इस दीपक को अपना नाम गोत्र बोलते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, महादेव श्री नारायण का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हे चारों देवताओं जो कि हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख हो और आज की तिथि के स्वामी हो, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, बच्चे और पति की खूब लंबी आयु हो और स्थिर लक्ष्मी का वास हो, भूल चूक माफ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीपक को सुंदर भाव सच्चे मन से आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर इस जलते हुए दीपक में आपको एक चावल का दाना और एक चुटकी काला तिल अपनी मनोभाव कहते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए, श्री नारायण महादेव और माँ लक्ष्मी का अर्थात देवी मैया का ध्यान करते हुए आज शाम को आपको प्रज्वलित कर देना है। शाम को थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगे और थोड़ी सी रोशनी रहे, उसी समय ठीक आपको इस दीपदान को कर देना है। कहा जाता है जो भी चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर देता है इन चारों देवताओं के नाम से विशेष तिथि पर और साथ के साथ उस जलते हुए दीपक में चावल और एक चुटकी काला तिल डालता है, वह हमेशा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। व्रत करें या ना करें, इस कार्य को जरूर करें। चौहों दिशाओं से चारों देवता आपके परिवार की रक्षा करेंगे, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त करेंगे और आपका जीवन समृद्ध करेंगे। तो इस तरह से आपको चौमुखा दीपक आज शाम को अपने घर के द्वार पर या पीपल पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, बहुत सरल उपाय है, बहुत तरीके से आप कीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। पहला उपाय यह करना है। दूसरा उपाय, आज शाम को अपने घर की रसोई में आपको एक काला तिल, एक मुट्ठी, एक चुटकी जितनी भी हो, अपने बच्चों की उन्नति के लिए काला तिल जो है भिगा देना है मटके के पास और साथ ही एक लंबी बत्ती का दीपक भी आपको लगा देना है और साथ ही एक जल का लोटा भी आज अपने घर की रसोई में रख दीजिएगा और उसके ऊपर एक प्लेट रखकर उसे ढक दीजिएगा चावल के दाने के साथ, अर्थात एक जल का लोटा जिसमें एक प्लेट रखनी है और साथ ही एक पूर्ण चावल आपको रखना है।
इस सुबह अर्थात जैसे आप सभी को आज रात रविवार की रात रख रहे हैं या सोमवार की रात रख रहे हैं, जब भी रख रहे हैं, आप सभी को इस जो है जल के लोटे को ले जाकर और इस काले तिल की कटोरी को घर में घुमाने के बाद चावल का दाना तो शिवलिंग पर चढ़ा देना है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, और जो आपने जल का लोटा लिया है, काले तिल की भरी हुई कटोरी ली है, इसे लेकर 3 वृक्ष ऐसे हैं जो पावन और पवित्र हैं और आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा को मिटाने में सहायक है। वह वृक्ष है पीपल का पेड़, बड़ और बेलपत्र। तीनों पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपने रात भर जो काला तिल रखा है, जल का लोटा रखा है, पूरे घर में घुमाया है, रसोई में दीपदान किया है और साथ के साथ चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित किया है। बहुत सुंदर तरीके से श्रेष्ठ भावना के साथ आपको करने का प्रयत्न करना है। निश्चित रूप से हारी बीमारी तो दूर होगी ही, साथ ही कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो चौमुखा दीपक कार्य कीजिएगा, बहुत सरल और श्रेष्ठ है और आपको अद्भुत फलों की प्राप्ति में सहायता देगा। तो इस तरह से आप सभी को आज शाम को इन कार्यों को करना है। साथ के साथ भक्तजनों, एक गुरुजी ने संतान की हमेशा ही समृद्धि, खुशियां और बरकत के लिए एक श्रेष्ठ पितृपक्ष में करने वाला उपाय बताया है, उसे भी आप रात को कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। गुरुजी कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर 3 सफेद चावल के परिपूर्ण दाने और 3 सफेद फूल आपको अपने घर के द्वार पर रात को रख देना है। ठीक है, आज जीतिया व्रत है, अष्टमी है, कल नवमी है, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल अपने दरवाजे पर रख दीजिए। इनको जो है विशेष तौर पर आपको तीनों को उठाकर ले जाना है। मैना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियों का ध्यान करते हुए आपको नंदी बाबा को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ठीक है, बहुत सरल उपाय है। मैना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियों का ध्यान करते हुए दरवाजे पर 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल आपको रखने हैं। इन पर अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलकर आप सभी को स्पर्श कराकर नंदी बाबा को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो करके देखिएगा। ऐसा ना कर सके तो साधारण सरल तरीके से लंबी बत्ती का दीपक आज पितरों के नाम से अपने घर की रसोई में जलाएं। साथ के साथ आप सभी आज पितरों के नाम से महादेव से प्रार्थना करें, महादेव के मंदिर में दीप लगाएं, जीतिया और महालक्ष्मी माता के नाम का दीपक घर के द्वार पर लगाएं। तो इन 3 स्थानों पर भी दीपक लगाते हैं तो यह भी भाग्य बदलने के लिए होता है। एक तो अपनी रसोई में, एक आपको अपने महादेव के मंदिर में, एक दरवाजे पर। ठीक है, 3 आज के देवता हैं जिनके नाम से आप दीपदान करें। राधे राधे, हर हर महादेव।